Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना from उत्तर प्रदेश. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख भारतीय युद्ध. इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें. चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को बिना कोई देरी किए हुए. हाइडास्पीस का युद्ध. फर्स्ट है पॉइंट आपके लिए, हाइडास्पीस का युद्ध 326 ईस्वी में हुआ था. 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई. हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. वन लाइनर हैं ये क्वेश्चंस और डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ सन में आपको बता दूं कि हाइडास्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था. इसके अलावा अगर आपको ये पता ना हो कि किस किस के बीच में हुआ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का क्रेज है वो थोड़ा सा चेंज है. ये पूछा जाता है कि जैसे हाइडास्पीस का युद्ध ही आपसे पूछ लिया जाए तो किस किस के बीच में हुआ था, या मिलान करने के लिए आपसे दे दिया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई. कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व हुई. इसका परिणाम क्या रहा? अशोक जो था, सम्राट अशोक, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और जब आक्रमण किया था तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, रक्तपात हुआ था. जिस रक्तपात को देख करके अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खाई. ठीक है, उसका हृदय व्याकुल हो उठा था सम्राट अशोक का, और उसने सोचा था कि मैं अपने जीवन में अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा. नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई. सिंध की लड़ाई 712 ईसा पूर्व हुई थी. तो सिंध के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल परीक्षण किया था और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी. इसके अलावा अरब जो थे, इन्होंने आक्रमण के समय जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय दाहिर का शासन था. ठीक है, सिंध पर किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया. इसके अलावा भारत पर अब अरब वासियों का आक्रमण मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों का भारत पर आक्रमण करने का, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना. इस उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सत्ता स्थापित हुई थी. कब? 712 ईसा पूर्व. नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध. 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की विजय हुई थी. ठीक है, चौहान की विजय हुई. नेक्स्ट जब दोबारा से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की मृत्यु हो गई. और हुआ क्या? मोहम्मद गौरी भारत के जो विजित प्रदेश थे, विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया. और मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई. नेक्स्ट पॉइंट है चंदावर का युद्ध. 1194 ईस्वी में हुआ. मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में. नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध. 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. फिर है खानवा का युद्ध. 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में. घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर और महमूद लोदी के बीच में. बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था. ठीक है, यानी बाबर और महमूद लोदी के बीच में. इसी के बीच में एक युद्ध और था जो बाबर ने लड़ा था 1528 ईस्वी में, जिसको चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं. वो भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है. अब ये 4 युद्ध हो गए: पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध. चारों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे. इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि 1526 में बाबर ने पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घर आ गया यानी घाघरा का युद्ध. ठीक है, तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट है चौसा का युद्ध. चौसा का युद्ध 1539 में हुआ. शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया. कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध. कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं. 1540 में हुआ. एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया. यानी किस किस के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में. नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध. 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ. इसका परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया. 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध. नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में. इसका परिणाम था अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया और राणा प्रताप की इसमें हार हो गई, अकबर इसमें जीत गया. हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में ये युद्ध लड़ा गया. नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध. अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ. अंग्रेजों की इसमें विजय हुई. कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में. 1757 ईस्वी में ये
लड़ा गया। नेक्स्ट है बांडीवास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ और फ्रांसीसियों की हार हुई। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। तीनों ही युद्ध आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में हुआ। इसका परिणाम क्या निकला? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, आलम शाह और अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आंग्ल और मैसूर युद्ध थे, ये 4 युद्ध हुए थे। पहला हुआ 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1760 से 1784 ईस्वी, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ा गया और इसमें कोई निर्णय न लिया गया कि किसकी हार और किसकी जीत हुई। तृतीय आंग्ल और मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में लड़ा गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें संधि हुई और संधि के बाद में ये युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ा गया। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का इसमें पतन हो गया। आगे है नेक्स्ट, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में, जिसमें सिखों की हार हो गई। भारत और चीन युद्ध 1962 ईस्वी में लड़ा गया। कुछ दिन युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई और भारत को अपने कुछ इलाके छोड़ने पड़े थे। ठीक है, 1962 में। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट युद्ध, 24 पॉइंट थे जो मैंने आपको कराए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, बहुत कम टाइम में और मैंने सारे युद्ध जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए उनको कवर कराने की कोशिश की। इसी तरीके की और भी आप क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।